सब ज्ञाता लखि के नमो, समय सार सब भूप। ध्रुव अचल अरु अनुपम गति, पाए हुए सब सिद्ध को। मैं वंद श्रुत केवल कथित कहूँ, समय प्राभृत को। ध्रुव अचल अरु जीव चरित दर्शन ज्ञान स्थित, स्वसमय निश्चय जानना। स्थित कर्म पुद्गल के प्रदेशों पर, समय जीव जानना। निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, उससे बने बंधन कथा जु विरोधिनी एकत्व में। श्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा, पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। दर्शाऊं विभक्त को आत्मा तने निज विभव से, दर्शाऊं तो करना प्रमाण, न छल ग्रहो स्खल ना बने। प्रमत्त नहीं जो एक ज्ञायक भाव है, इस रीति शुद्ध कहा अरु जो ज्ञात वो तो वो ही है। चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के, चारित्र नहीं दर्शन नहीं, नहीं ज्ञान ज्ञायक शुद्ध है। बिना न समझा नाजु शक्य अनाद को, व्यवहार बिन परमार्थ का उपदेश हो अशक्य यो। इस आत्म को श्रुत से नियत जो शुद्ध केवल जानते, ऋषिगण प्रकाशक लोक के श्रुत केवली उन
उनको कहें। श्रुत ज्ञान सब जाने जो जिन श्रुत केवली उसको कहे। सब ज्ञान सो आत्मा ही है, श्रुत केवली उससे बने। व्यवहार नय अभूतार्थ दर्शित, शुद्ध नय भूतार्थ है। भूतार्थ आश्रित आत्मा सुदृष्टि निश्चय होय है। देखे परम जो भाव उसको शुद्ध नय ज्ञातव्य है। ठहरा जो अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट है। भूतार्थ से जाने अजीव जीव, पुण्य पापरु निर्जरा। आश्रव संवर बंध मुक्ति, ये ही समुचित जानना। अनबद्ध स्पष्ट अनन्य अरु जो नियत देखे आत्म को। अविशेष अनसंयुक्त उसको शुद्ध नय तू जान जो। अनबद्ध स्पष्ट अनन्य जो अविशेष देखे आत्म को। वो द्रव्य और जो भाव जिन शासन सकल देखे अहो। दर्शन सहित नित ज्ञान अरु चारित्र साधु सेविये। पर ये तीनों आत्मा ही केवल जान निश्चय दृष्टि में। जो पुरुष कोई नृपति को भी जान कर श्रद्धा करे। फिर यत्न से धन अर्थ वो अनुचरण राजा का करे। जीवराज को यों जानना, फिर श्रद्धना इस रीति से। उसका ही करना अनुचरण, फिर मोक्ष अर्थी यत
सचेत अगर अचेत वे। मेरा ही यह था पूर्व में, मैं इसी का गत काल में। ये होएगा मेरा वरु, मैं इनका हूँगा भावी में। शब्दवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब साहूणं। तिहुवण तिलयं देवं वंदितातिहुवनिंद परिपूज्यं, मोक्षमणुपेहाओ भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक सत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं। भव्य को सुख कर अहो, भव्य को सुख कर अहो। कार्तिक की अनुप्रेक्षा में निद्रा भावना की चर्चा के अंतर्गत 113वीं गाथा का विषय कल हम विचार कर रहे थे। मूल गाथा पाठ करने के साथ साथ हमने कल उसके भावार्थ पर भी ध्यान दिया और उस चर्चा के अनुसार यह सारी बात हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। 112वीं गाथा के भावार्थ का ध्यान रखेंगे। मिथ्यात्व आदिक दोषों का निरादर करे तब वह क्यों रहे, नष्ट ही होवे। वास्तव में जगत के जितने भी पदार्थ हैं यह अपनी अपनी स्वसत्ता से हैं और स्वास्तित्व से हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है। इसलिए कोई किसी का निरादर करे ये उसको स्वीकार नहीं। आप तो ये समझ लेना, ये देह को भी हम इष्ट मानते हैं इसलिए देह मिलती है। जन्म अच्छा लगता है, जन्मोत्सव मनाते हैं, पर्याय तन्मयता इसलिए पर्याय मिलती है। जिन्होंने पर्याय से दृष्टि हटाकर एक द्रव्य पर दृष्टि कायम कर ली, ऐसे जीव जन्म मरण से रहित हो जाते हैं। यहाँ कह रहे हैं मिथ्यात्वादिक भी क्यों पल रहे हैं, क्योंकि हम पाल रहे हैं तो पल रहे हैं। क्या मिथ्यात्वादिक जीव की एक समय की विकारी परिणाम का कारण, लेकिन वह विकारी परिणाम अनादि से जीव का चला आ रहा धारावाहिक क्रम में, और उसे पालता है, उसमें सुख मानता है, कर्तृत्व ममत्व एक तत्व भोक्तृत्व पर में करता है, इसलिए मिथ्यात्व चलता है। यदि ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए
तो आत्मा में कभी भी मिथ्यात्व नाम का विकार प्रवेश किया ही नहीं। इसलिए इस गाथा में कहा गया कि मिथ्यात्वादिक जो दोष हैं उन दोषों का निरादर करे तब वह क्यों रहे, नष्ट ही हो जावे। गाथा 113 जिसका विषय आज हम थोड़ा सा गुरुदेव श्री के प्रवचनों के आधार पर विचार करें। पहले गाथा पाठ एक बार करें। तस्य सहलो जम्मो तस्य विपावस्य निज्जरा होदी तस्य विपुण्यम वट्टदी तस्य विसौखम परम होदी। है सफल उनका जन्म उनके पाप को ही निर्जरा, बढ़ता उन्हीं का पुण्य उनको मोक्ष सुख होवे खरा, मोक्ष सुख होवे खरा। अन्वयार्थ, जो साधु ऐसे पहले कहे अनुसार निजरा के कारणों में प्रवृत्ति करता है, निजरा के कारणभूत जो भी चर्चाएं अभी तक हमने पिछली गाथाओं में की है उस अनुसार बात कहते हैं। तस्य या सहलो जम्मो, उसी का जन्म सफल है। तस्य ही पावस्य निजरा होती, उसी पे के पाप कर्मों की निजरा होती है। तस्य भी पुण्यम वड्डदी, उसी के पुण्य कर्म का अनुभाग बढ़ता है। तस्य भी सुखम परम होदी, और उसी को उत्कृष्ट सुख अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है। अभी एक बात यहाँ समझने की है, भावार्थ की पंक्तियां पढ़ते हैं फिर विचार करें। जो निजरा के कारणों में प्रवृत्ति करता है उनके मिथ्यात्वादिक पाप का नाश होता है, पुण्य की वृद्धि होती है और वही स्वर्गादिक के सुख भोग कर मोक्ष प्राप्त करता है। इससे एक बात समझ में आ रही है, ये जो चर्चा यहाँ की जा रही है कि जो मिथ्यात्वादिक पापों का नाश करता है निर्जरा के कारणों से, उनके पाप का नाश होता है और पुण्य की वृद्धि होती है। क्या कह रहे हैं? अब पुण्य की वृद्धि यह कोई उस विषय का लोभ प्रगटाने के लिए नहीं की गई है कि हे जीव तुम मंद कषाय में प्रवृत्त हो, तुम वृत्ति समिति गुप्ती आदि का पालन करो क्योंकि इससे पाप का नाश होता है, पुण्य की वृद्धि होती। पुण्य का रस लगाने के लिए बात नहीं कही गई, अपितु यहाँ निर्जरा का भाव समझाने के लिए बात की गई है कि निर्जरा के भावों में, निर्जरा के योग्य परिणामों में जो भी लाभ हो रहा है, कहना चाहिए पाप का अभाव और पुण्य की वृद्धि, यह सब का मूल कारण आत्मा है। क्या है? आत्मा। आत्मा से दृष्टि हटती है तो पाप होता है, आत्मा के प्रति प्रेम जगता है, कषाय मंद पड़ती है तो पुण्य होता है, और आत्मा मय हो जाए तो सर्व कर्मों की निजरा हो जाती है। अंतर ख्याल में पड़ता है। स्वरूप के विपरीतता गई तो पाप परिणाम, स्वरूप को समझने का भाव आया मंद कषाय, और उस अनुसार व्रत समिति गुप्ती आदि का पालन किया, व्यवहार धर्म का, इस सब को निर्जरा का कारण कहा, लेकिन इसे वास्तविक निर्जरा नहीं कही, अपितु इन क्रियाओं के करने से पुण्य का बंध हुआ, और यह पुण्य भी उत्कृष्ट जाति का। पुण्य की जातियां अलग अलग, क्या? उत्कृष्ट जाति का पुण्य, उत्कृष्ट जाति का पुण्य ऐसा कि जो दीर्घ काल के लिए बने और बहुत पुण्य का फल प्रकट होता हुआ दिखे, तो भी ज्ञानी जन उसे बंध रूप ही मानकर उसमें तन्मय नहीं होते। और जिन भावों से ये पुण्य बंधा था, ये कोई आपके बाहर क्रियाओं से नहीं बंधा, व्रत तप आदि करने से नहीं बंधा, अपितु स्वसन्मुख पुरुषार्थ करने में रहने वाली कमजोरी से पुण्य का बंध हुआ। क्या? ये चर्चा इस गाथा में विशेष रूप से कई, बहुत समझकर सावधानी से इस विषय को, अपना धारणा को निर्धारित करना है। मैं गुरुदेव श्री के प्रवचन के आधार पर इसकी व्याख्या पे अपन विचार करते हैं, वो चर्चा लेते हैं। आत्मा में शुद्धता की वृद्धि होने पर कर्मों का खिर जाना निर्जरा है। देखो क्या परिभाषा, निर्जरा किसे कहते हैं? आत्मा में शुद्धता की वृद्धि होने से कर्मों का खिर जाना निर्जरा है। अब एक बात समझना, आत्मा में अशुद्धि की वृद्धि होने से कर्मों का आना आश्रव, और आत्मा में शुद्धता की वृद्धि होने से कर्मों का खिर जाना निर्जरा। आशा और निर्जरा का अंतर समझ में आया? अशुद्धि बढ़ेगी, कर्म बंधेंगे, अशुद्धि घटेगी, शुद्धता बढ़ेगी, और यहाँ निर्जरा होगी। देखो, निर्जरा होना एक अलग प्रक्रिया है और शुद्धि की वृद्धि होना एक अलग प्रक्रिया। अभी शुद्धि की जितनी जितनी वृद्धि होती जा रही है, उतना उतना कर्म निर्जरित होते जा रहा है। हमें ऐसा लगेगा
कर्मों की निजरा होने से शुद्धता की वृद्धि हो रही। ये दो भिन्न कार्य। क्या कह रहे हैं? शुद्धता की वृद्धि स्वभाव त्रैकालिक शुद्ध ही है। कर्म के आश्रव होने पर और आवरण की अवस्था में भी वह आत्मा तो शुद्ध ही है, कर्म रूप नहीं है। लेकिन जैसे जैसे स्वसन्मुख दृष्टि होती है, कर्मों से दृष्टि हटती है। इसलिए पिछली गाथा के शब्द को ध्यान देना, मिथ्यात्वादिक दोषों का निरादर करने से, यानी उन पे से दृष्टि हटाई और अपने स्वरूप में दृष्टि लाई, तो क्या होगा? शुद्धता पे दृष्टि जितनी गहराई से जाएगी उतनी शुद्धता पकड़ में आने वाली। आत्मा तो परम शुद्ध है। क्या कह रहे हैं? पर दृष्टि उसकी गहराई में जितनी जितनी जाएगी उतनी उतनी प्राप्त होगा। ऐसा होता है, जो आपका कुआं खोदे ना कोई व्यक्ति, तो कुआं खोदता है तो खोदते खोदते बीच में पत्थर भी आते हैं, मिट्टी भी आती है ना, और ये सब पदार्थों को हटाते चला जाता है। फिर बाद में गंदा पानी भी निकलता है, क्योंकि झिर फूटती है तो पानी गंदा भी आता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, वह पानी गंदा जो अभी आ रहा है उसका स्वरूप गंदा है कि निर्मल है? निर्मल है। अभी होने क्या वाला है? पहले तो झिर मिलना चाहिए, और झिर मिलके पानी कुएं में एकत्रित होने लगे। अभी वो जैसे ही झिर मिली तो वो आदमी बाहर आया खोदने वाला, और कुछ समय उसने इंतजार किया। तो पानी को शुद्ध करना पड़ता है कि पानी स्वयं में शुद्ध हो जाता है? शुद्ध हो जाता है ना। आत्मा को शुद्ध करना है कि आत्मा शुद्ध है? तो कर्म हटेंगे तो शुद्ध है, कि शुद्धता पे दृष्टि करेंगे तो कर्म हटेंगे? बात ख्याल में आती है? करना है कुछ, कि कुछ भी तो नहीं करना। अगर हम ये मान लें कि शुद्ध है तो निजरा करना कहाँ है? निजरा तो होगी। क्या कह रहे हैं? सूर्य का उदय होने से अंधकार स्वयं में हटेगा, अंधकार को हटाना नहीं पड़ेगा। तो हम तो ज्ञान सूर्य है ना, अपना जो द्रव्य है इसमें ज्ञान नाम का गुण है, तो ज्ञान सूर्य करना क्या है? सिर्फ ज्ञान सूर्य उदित हो, प्रकट हो, तो स्वयं ही मिथ्यात्वादी अंधकार नाश को प्राप्त होते। बाह्य क्रिया में अथवा शुभ विकल्प से निजरा नहीं होती। क्या कह रहे हैं? बाह्य क्रिया और शुभ विकल्प से निजरा नहीं होती। मैं ज्ञानानंद वीतरागी स्वभाव हूं, ऐसा भान पूर्वक जितने अंश में उसके अवलंबन से शुद्धता की अभिवृद्धि होती है, वह निर्जरा का कारण। अपना ज्ञान स्वरूप लक्ष्य में आने पर जितनी जितनी शुद्धता के निकट पहुंचता चला जाएगा, जितना जितना आत्मा की गहराई में पहुंचेगा, उतना उतना रत्न उसको प्राप्त होगा। समुद्र में जो गोताखोर गोती लगाते हैं ना, समुद्र तो अथाह गहरा है, जो जितनी गहराई में जाएगा उसे उतने कीमती रत्न मिलते हैं। क्या कह रहे हैं? और जो तट पे घूमते रहते हैं उनको सीप ईप मिल जाते हैं, वो पुराने टूटे फूटे, नहीं तो पत्थर अत्थर मिल जाते हैं। अब जिसने कुछ देखा ही नहीं है उसके लिए तो वो पत्थर भी बड़े कीमती, देखा होगा है ना। बंबई वाले थोड़ी ना इकट्ठा करते होंगे, वहां तो है ही चौपाटी, और कोई दूसरी जगह का जाए तो पत्थर उठा के ले आए। पहले के तो लोग ऐसे थे, वो इसलिए लेके आ जाते थे, वो पत्थर समुद्र किनारे के दवाई घोंटने के लिए काम आता था। पता आपको? बटैया आती थी ना, बटैया, वो गोल पत्थर, वो लेके चल। अरे तुम पत्थर पे दृष्टि रख रहे हो, समुद्र की अथाह गहराई में उतरने वालों को तो रत्न मिलते हैं। ऐसे परम शुद्ध ज्ञायक पे लक्ष्य करने वालों की शुद्धता की वृद्धि होती है, और वह वृद्धि पूर्णता को पहुंचती है तो मोक्ष रूप अवस्था में परिणत हो जाती है। वह निर्जरा का कारण है। जो जीव ऐसी निर्जरा को जानकर उसके कारणों में प्रवृत्ता है। कैसी निर्जरा को जानकर? स्वरूप के निकट आने से होने वाली वृद्धि को निर्जरा कहा। जो जीव ऐसी निर्जरा को जानकर उसके कारणों में प्रवृत्ता है। अब समझना, स्वरूप को जानना और स्वरूप के निकटवर्ती होने के कारण क्या क्या है। जितना भी हमारे धर्म क्रिया का व्यवहार पक्ष है, उसका मूल अभिप्राय आत्मा का निकटवर्ती होना होता है, आत्म स्वरूप समझना होता है। हम जिन दर्शन प्रतिदिन क्यों करते हैं, ये कोई परंपरा नहीं है, यह कोई हमारी प्रवृत्ति या नेचर नहीं है, या हमको सिखाया गया आदत नहीं है कि रोज दर्शन करना है, नहीं करोगे तो पाप पड़ेगा। अगर ऐसी मान्यता से कोई जानता जाता है, उसका दृष्टिकोण सही नहीं। वो क्यों करते हैं? कि जिन दर्शन निज दर्शन का हेतु कहा है,
इसलिए जिन दर्शन करते। कब तक करते हैं? जब तक निजमय ना हो जाए, जब तक निज रूप की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक दर्शन होगा। क्या कह रहे हैं? बात ख्याल पड़ती सतीश जी? दर्शन कब तक? हाँ, अभी कोई प्रश्न पूछे तीर्थ यात्रा कब तक? जब तक तीर न जाए तब तक तीर्थ यात्रा। तो बोले कितने दिन चलेगी? कि रुकेगी? रुकेगी कैसे? एक बार आराधना तय हो गई और आत्म तीर्थ दृष्टि पे आ गया तो सच्ची तीर्थ यात्रा चालू। तो ये सब उपाय क्यों किए गए थे? कि वह सच्ची तीर्थ रूप आत्मा की दृष्टि करने के लिए उपाय किए गए। पूजन करे, भक्ति करे, स्वाध्याय करे, व्रत तप उपवास की क्रिया करे, इन सब में लक्ष्य यदि अपने ऊपर है तो यह सब निजरा का कारण का। किनको? यद्यपि ये सब बंध के कारण है, ये सब आश्रव के कारण है, पर निजरा का क्यों कहा? कि इन सब के पीछे लक्ष्य होता है आत्मा, और आत्मा यदि लक्ष्य में होगा तो शुद्धता दृष्टि में आएगी, और शुद्धता दृष्टि में आएगी तो कर्म बंधेंगे भी, लेकिन बंधने से ज्यादा निर्जरित होंगे। पुण्य बंधेगा और पाप निर्जरित होंगे। अभी एक बहुत अच्छा दृष्टांत गुरुदेव श्री यहाँ देने वाले हैं, जिससे बहुत हमारा कहना चाहिए दिमाग का बोझ हल्का भी होगा। और वास्तव में जो पुण्य के लिए बात कही जाती थी ना, शुभ भाव हे है, ये बात पल्ले नहीं पड़ती थी लोगों को। ऐसा लगते थे वे पुण्य को हे कह देंगे तो लोग पाप में चले जाएंगे। क्या कह रहे हैं? तो लोग पाप को धर्म समझने लगेंगे। देखो, समझने वाले तो कुछ भी समझ सकते हैं। लोग तो पाप करके ही धर्म समझते हैं, पुण्य को पाप क्या समझेंगे? वो तो पाप को ही पुण्य समझते हैं। जगत की दृष्टि तो ऐसी विचित्र है। कितने धर्म प्रत्यक्ष हिंसा में धर्म मानते हैं। धर्मों की मान्यता प्रत्यक्ष हिंसा हो रही है, पर जीव को कष्ट दिख रहा है, और उसके बाद उसको धर्म मानते हैं। हाँ, देखो यहाँ कहते हैं, जो जीव ऐसी निजरा को जानकर उनके कारणों में प्रवृत्ता है, उनका जन्म सफल है। देखो, पुण्य करने वाले का जन्म सफल है ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं कह रहे पुण्य करने वालों का जन्म सफल है। कि हम प्रतिदिन 2 घंटे स्वाध्याय करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, पूजन करते हैं, तो जीवन सफल है कि नहीं है? सोच के उत्तर देना है। कोरोना काल में मान लो यदि अपन ये तीर्थ यात्रा नहीं होती, अपना पूजन स्वाध्याय नहीं करते, और जैसे अन्य लोग हैं कहीं खिड़की से झांक के दर्शन करे आते, द्रव्य चढ़ाने मिल गया द्रव्य चढ़ा लेते, और दिन भर यहाँ वहां बैठ करके चर्चाओं में अपना समय व्यतीत करते, क्योंकि और कोई काम तो था ना दुकान धंधे का। तो उस कंपैरिजन में हमने जो किया वो अच्छा किया कि नहीं? अभी आप सोच रहे हैं उत्तर क्या दें, अच्छा किया कि नहीं किया? अरे अभी तो पहले पाप और पुण्य, ये 2 परिणामों की अपेक्षा से उत्तर दो। अच्छा किया कि बुरा किया? अगर वह समय विकताओं में गंवाते, वह समय विषय कषायों के पोषण में लगाते तो बुरा ही था। अरे इतना करने के बाद आज ये जिज्ञासा तो उत्पन्न हुई ना कि हम पुण्य पाप के स्वरूप को सम्यकता से समझ सके, तो यह करना सफल है जो अभी तक किया। अगर हम मूल के पास पे पहुंच रहे हैं, मूल ध्येय पे पहुंच रहे हैं, तो ये सारी मेहनत सफल है। लेकिन यदि ये माने हमें तो बहुत आनंद आया, ऐसी तीर्थ यात्रा हमने की, इतने मंदिरों के दर्शन किए, पता नहीं आपको भी कितना पुण्य बंधा होगा, और हमारे भी भाव लगे होंगे तो हमको भी पुण्य बंधा होगा। तो मैं आपसे पूछता हूँ, यह सब करना पुण्य करने वालों का जन्म सफल है? ऐसा नहीं है। कैसा है साहब, गुरुदेव श्री का व्याख्यान समझ नहीं आता। हाँ, पाप से हटके इधर आते हैं तो कुछ उम्मीद लगती है कि कोई हमारी पीठ थपथपाएगा, तो थपथपाते थपथपाते जम के मार देते हैं। पुण्य पे रस आ गया तुझे। हाँ, हमारे यहाँ धवल जी साहब है ना, धवल जी, नाम सुना होगा आपने, धवल जी ना। हाँ, ये आशीर्वाद जिसको दे उसका पीठ का दर्द ठीक हो जाए। क्या? जिसको आशीर्वाद दे दे, मतलब उनके जो विद्यार्थी हैं, जो उनके निकटवर्ती हैं, जहाँ अपनत्व है, कोई ने उनके पैर पड़ा तो अच्छी जम के देते हैं हाथ ताकत। अब कोई कहे साहब बिल्कुल लाल पड़ गई पीठ है, बोले आशीर्वाद कमजोर चाहिए कि मजबूत?
कि तुमको पुण्य का रस आनंद लगने लगा है, समझ लेना तुम्हारा जीवन सफल नहीं है। यहाँ कह रहे हैं निजरा का कारण निज ज्ञायक तत्व की रुचि है। निजरा का कारण अन्य कोई नहीं, क्योंकि कर्म तो उदय में आते हैं, खिरते हैं, इसको निजरा नहीं कहते। परंतु मैं स्वा के निकट पहुंचा, यहाँ कर्म खिरे, स्वा के निकट पहुंचते जा रहा हूं, नवीन कर्मों का बंध नहीं हो रहा, इसको निजरा कहते हैं। कर्म बंधे थे आत्म स्वभाव को नहीं जानने से, आत्मा के विपरीत जानने से कर्म बंधे, और आत्मा को परम शुद्ध देखने से शुद्धता की वृद्धि हुई। कर्म तो उदय में आए और खिरते गए और नवीन नहीं बंधे, उसको निजरा कहा। आत्मा के भान बिना अकेले व्रत तप करने वालों का जन्म अफल है, निरर्थक है। कोटि जन्म तप तपे, करोड़ों वर्षों तक तपस्या करें, व्रत आदि करें, उपवास करें, धर्म की क्रिया करें, दया दान के परिणाम करें, तो भी क्या है, जन्म सफल नहीं है, निरर्थक है। चक्रवर्ती 6 खंड का दान करे ना तो संसार ही में रहे जीवन भर। क्या कह रहे हैं? इसीलिए वो दान नहीं करता, वो क्या करता है, त्याग। क्या करता है, त्याग। क्यों? अरे इतने लोगों का भला करेगा तो पुण्य नहीं बनेगा क्या? तो पुण्य बनेगा तो फिर पुण्य भोगने के लिए संसार में रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा? तो उसको संसार में रहना हो तो वो ये काम करे पुण्य वाला। उसकी तो दृष्टि पुण्य पाप से पार है, सम्यक दृष्टि की। इसलिए वो त्याग रूप धर्म को अपना करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाता है। देखिए क्या कहते हैं, जो चिदानंद स्वभावी भगवान आत्मा की दृष्टि करके उसकी शांति में लीन है, उन मुनियों का अवतार सफल है, उनका जन्म लेना सफल है। आपको ध्यान होगा रत्नाकर 25 में एक पंक्ति ऐसी आई है, रत्नाकर 25, हम सरी के जीवों का जन्म तो जगत की पूर्णता के अर्थ है। किन सरी के? जो सिर्फ संसार विकल्प विजल्पों में फंसे हुए हैं, मानो यह रिक्त स्थानों की पूर्ति करने को आए। क्या कह रहे हैं? मैं इसको अन्य मत की परिकल्पना से कहूं, जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, अन्य मत कहता है कि ब्रह्मा सृष्टि के करता है, रची तो रखे, बनाते गए और रखते गए सबको। इधर झाड़ लगाओ, इधर ये बनाओ, इधर नदी बनाओ, इधर तालाब, इधर मनुष्य, यहाँ थोड़ा खाली लग रहा है, इधर 2-4 लोगों को और बैठा लो। क्या कह रहे हैं? ऐसा ही होगा ना। कहीं ऐसी जगह भी तो होगी कि बहुत गड्ढा गड्ढा दिख रहा होगा तो कुछ नहीं मिला, तो ये बनाते समय जो कचरा इकट्ठा हुआ इसको भर दो कचरे में, गड्ढा पूरा करने कचरा डाल दिए। ऐसे मिथ्या दृष्टियों का जीवन जो है वो जगत की पूर्णता के अर्थ है, रिक्त स्थान था उसको भरने के लिए आए हैं मिथ्या दृष्टि। तो क्या हमारी नाम और हमारा जो कहना चाहिए नाम है वो किस लिस्ट में शामिल होना चाहिए? जगत की पूर्णता के अर्थ में कि जगत के अभाव करके स्वभाव को प्रकट करने के अर्थ में? हमारा नाम कहाँ जाना चाहिए? कहाँ लिखाना है आपको अपना नाम? सांसारिक सुख की लिस्ट में लिखाना है कि सच्चे सुख की लिस्ट में लिखाना है? बोले साहब ये नाम दर्ज कहाँ हो रहा है? एक प्रश्न आएगा ना। बोले आपने प्रश्न बताया था नाम दर्ज कराना है, तो कहाँ कराना है? हा? जैसे आपके आधार कार्ड बनते हैं तो नाम दर्ज कराने जाते हैं, गलत हो जाए तो सुधराने जाते हैं। जो गवर्नमेंट के बूथ हैं, आज गवर्नमेंट ने जो तय किए स्कूलों में केंद्र बनाए, तो ये मोक्ष के लिए नाम दर्ज कहाँ कराना है? और स्वर्ग का भी बता ही दो। मान लो वो काउंटर नहीं खुला मिला तो इधर ही सही, कुछ नहीं तो यही सही, वो नहीं तो ये सही। कह रहे तुम्हारा जीवन अफल है, निष्फल है यदि तुम्हें इसका रस चलता है तो। सफल तो जीवन उनका है जो चिदानंद स्वामी भगवान आत्मा की दृष्टि करके उसी की शांति में लीन है। निजरा में आत्मा की शुद्धता बढ़ने पर अशुभ कर्म तो खिरते ही हैं, साथ ही पुण्य का रस भी बढ़ता है। निजरा से आत्मा की शुद्धता बढ़ने पर अशुभ कर्म खिरते चले जाते हैं। शुद्धता के निकट आने से अशुद्धता ऑटोमेटिकली हटती चली जाती है। देखो 2 तरीके हैं।
कोई कुएं के ऊपर बहुत दिनों से पानी नहीं हटा लिया गया हो तो ऊपर काई लग जाती है। ये उदाहरण दिया आचार्य देव ने, समय सार में उदाहरण आया है कि ऊपर काई लग गई है ना। शायद सेटी का शब्द प्रयोग किया है, क्या किया है उसका, है ना। हाँ, तो वो जो शब्द है वो ऊपर ऊपर पूरी काई का लिया और मोटी हो गई, और उसकी ऊपरी तह तो प्रत्यक्ष बिल्कुल गंदगी से भरी दिख रही है, पर उसकी गहराई में भी हम थोड़ा थोड़ा जाएंगे तो गंदगी के कुछ अंश दिखेंगे, लेकिन जितने जितने गहराई में उतरेंगे वहां उसका प्रवेश वर्जित है और वो वहां पर है ही नहीं। दो तरीके हैं कि हम काई को साफ करने में पूरा समय लगा दें, या फिर एक ये है कि हम काई को हटाएं, अपना बर्तन गहराई में डालें और वहां से शुद्ध जल निकाल के अपना काम कर लें। सरल और सही कार्य कौन सा है? ये वर्तमान पर्याय बहुत अल्पकाल की है, तो करना है तो क्या करना चाहिए? यही व्रत, तप, पूजा, भक्ति, स्वाध्याय, चिंतन, यही कि उसमें भी मूल प्रयोजन क्या है? स्वा का लक्ष्य करते हुए स्वा का स्वरूप समझ लेना, ये मूल काम है। नेजरा में आत्मा की शुद्धता बढ़ने पर अशुभ कर्म तो खिरते हैं, साथ ही पुण्य का रस बढ़ता है। पुण्य की स्थिति नहीं बढ़ती किंतु अनुभाग बढ़ जाता है। पुण्य तो जितना स्थिति लेकर के बांधा था कर्म, वो स्थिति तो उतनी ही रहेगी, लेकिन उसका पावर बढ़ जाता है। मतलब कहना चाहिए पुण्य फट के आता है, जिसको हम कहते हैं ना छप्पर फाड़ के आना है। अब आपसे मैं एक प्रश्न पूछूं, किसी को छप्पर फाड़ के पैसा मिले, ये कहावत है, छप्पर फाड़ के मिला, तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? छप्पर फाड़ के आया तो करना क्या चाहिए? अतुल जी, अतुल भाई, क्या सोचते हो, आपकी क्या परामर्श है कि छप्पर फाड़ के धन आया तो सबसे पहले क्या करो? तो मैं कहता हूं सबसे पहले छप्पर बंद कराओ, क्योंकि जहां से आया है वहीं से चोर भी घुस सकते हैं। तो सबसे पहले तो संभर करो, बंद करो, बंद। जहां से आ रहा था ना उसको बंद, यानी उसमें से दृष्टि हटा लो। ये तुम यहां समेटने के चक्कर में लगे, ऊपर से चोर डकैतों की नजर पड़ गई, लूट के ले जाएंगे सब। अब यहां कह रहे हैं जिसकी दृष्टि पुण्य पे नहीं है, ज्ञायक स्वभाव पे है, उसके पुण्य की स्थिति बढ़ती तो नहीं है, लेकिन अनुभाग पावर बढ़ जाता है। अब सोचना, देखो गजब की बात है। ऋषभ देव जब गृहस्थ अवस्था में थे, राज्य अवस्था में थे, सुख सुविधाएं सब थी। जब मुनि दीक्षा अंगीकार किए तो कर्म का उदय एक विचित्र ढंग से परिवर्तन हुआ। असाता का उदय भी दिखने लगा और साता का उदय भी चल रहा है, दोनों चीजें चल रही हैं। असाता का उदय तो ऐसा कि आहारचर्या को निकले और आहार ना मिले, और साता का उदय ऐसा कि लोग जिस चीज के लिए भूख के मतलब परेशान रहते हैं वो लोग लेके खड़े उनके सामने, रत्न है, हार है, अरे कन्या लेके खड़े कि तुम तो विवाह करो, वापस घर जाओ, तो आप तो राजा हो, राजा जैसे जियो है। अब आप बोलो, ज्ञानियों की पुण्य परीक्षा करता है पावर के साथ, जबकि वो कोई पुण्य का कोई करता धरता नहीं है, कोई वो ऊपर से एक्स्ट्रा पावर डाल रही है, नहीं, परंतु वो पुण्य परीक्षा करने आता है। यदि जरा भी श्रद्धान में कमजोरी होगी तो गए। क्या जितना गुरुदेव का विरोध होता था ना, उतने ही गुरुदेव से प्रेम करने वाले लोग भी थे। क्या कह रहे हैं? उतना ही प्रेम करने वाले लोग, उतना ही उनके प्रति लोगों का बहुमान, प्रेम, भक्ति ये भी थी, उतना ही घोर विरोध भी। क्या कह, लेकिन गजब की बात है, ना कोई उनको विरोधी दिखता था ना कोई मित्र दिखता था। क्यों? विरोधी देखेंगे तीव्र कषाय, मित्र देखेंगे मंद कषाय, और अगर कषाय में रस पड़ गया तो आत्मा ही कषाय युक्त हो गया। क्या कर रहे हैं? कषाय में रस पड़ गया आत्मा, गजब की बात है। दिगंबर मुनिराज की चर्चा चल रही है। दिगंबर मुनिराज के लिए अष्टपावण में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, यदि अपने संघस्थ साधुओं के प्रति भी, अपने दीक्षित साधुओं के प्रति भी मुनिराज को
राग प्रवर्तन करता है। क्या राग प्रवर्तन? ये मेरा शिष्य है, ये बहुत योग्य शिष्य है, बहुत आज्ञाकारी है, धर्म आराधक है, अरे अल्पकाल में मोक्ष जाने के योग्य पुरुषार्थ वाला है। इतना भी राग हो जाता है तो वह मुनिराज को वह राग निगोद तक ले जा सकता है। क्या कह रहे हैं? अब सुनना, बैर नहीं किया था और किसी के दोषों के ऊपर देख करके उस पे आसक्त नहीं हुए थे, गुण पे आसक्त हुए थे, लेकिन राग का अंश भी पड़ा हुआ है तो इतना घातक हो सकता है। अब यहाँ विचार करना कि जिस जीव के पुण्य की स्थिति बढ़ती है, पुण्य की स्थिति नहीं, अनुभाग बढ़ता है, किसके कारण? स्वरूप के अवलंबन से, यानी उसके परीक्षा की और विशेष घड़ी है। ऐसे ही समझना, यदि हमारे कदाचित इस मनुष्य पर्याय में पुण्य का उदय चल रहा हो तो यह पुण्य हमारी परीक्षा करने के लिए आ रहा है कि तुम्हारा रस और रुचि किस तरफ में है। तुम इसे बंध का हेतु देखते हो, इसे संसार का हेतु देखते हो कि इसमें आनंद मनाकर संसार बढ़ाते हो, कि इससे दृष्टि हटाकर संसार से पार होते हो। क्यों साहब, पुण्य चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन मना करेगा? पुण्य चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना मेहनत के छप्पर फाड़ के आए तो क्या तकलीफ है? वो सब उदय प्रमाण आया, हमें गाढ़ा धन मिल गया तो क्या करेंगे? तो हमारे भाग्य के, तो हमारे बाप दादा छोड़ के गए थे हमारे लिए। हाँ? अब तू पूरी जिंदगी बैठकर उसकी रख रखाव करना, संभालना, उसको बढ़ाने में लगना और अपना जीवन खत्म कर देना, ये बात कह रहे। अज्ञानी की तुलना में ज्ञानी की उत्कृष्ट जाति का पुण्य होता है, लेकिन हमको पुण्य समझना पड़ेगा। हमारे लिए पुण्य की परिभाषा धन, वैभव, यही सब दिखता है, शरीर की अनुकूलता, यही पुण्य। गजब की बात है, पुण्य का एक दूसरा नाम है सुकृत। सुकृत मतलब जो भला करे सो पुण्य। अब एक जीव का भला किस चीज में हो सकता है? वह संसार में रचा पचा रहे, कि उसका अंतर्बल ऐसा जागृत हो कि वो भेद ज्ञान करके संसार से मुक्त हो जाए। ये भी तो एक पुण्य है कि नहीं है? एक तो होता है आप भोजन करने बैठे हो और आपको यो समय पर शुद्ध, मर्यादित और अच्छा भोजन मिल जाए, रुचि अनुसार भोजन मिल जाए, एक पुण्य ये। और एक आपकी कषाय मंद हुई और आपको आपके हित की बात कान में सुनने पढ़ने मिल गई, यह भी एक पुण्य। पुण्य बिना धर्म नहीं मिलता, और पुण्य का रस चले तो धर्म अंदर प्रवेश नहीं करता। अति पुण्य उदय मम आया, क्या वहां पुण्य का उदय आया? प्रभु तुमरा दर्शन पाया, आपका दर्शन पाया, ये पुण्य के उदय से आया है, लेकिन मैं इसी में रचा पचा रहूंगा तो मेरा काम होने वाला नहीं। पुण्य उदय है, पुण्य उदय है, पुण्य उदय है। अभी कोई बोले जो प्रथम दिन से तीर्थ यात्रा में जुड़े थे, जिन्होंने पूरी तीर्थ यात्रा की होगी, अब मैं आपसे पूछता हूँ, हाथ उठाओ आप। 240 तीर्थ यात्राएं हो गई अपनी, ठीक है? कौन कौन है जिनने पूरी 240 की होगी? पूरी, एक भी मिस नहीं हुई हो, एक भी। अब मैं कहता हूं, जिसने 240 की होगी उसने कितना पुण्य कमाया होगा, ठीक है? और आपने तो सतीश जी एक बार की है, मैं तो 3-3, 4-4 बार करता हूं। पंडित जी अब आपके पुण्य की हम कुछ बात नहीं करना चाहते। कुछ लोग प्रशंसा करते हैं, कुछ पुण्य को देख देख के परेशान हैं। विचार करना, यहाँ पर हमको इसका रस नहीं चढ़ाना और इसके रस में पगना नहीं है, फंसना नहीं है। मैंने इतनी कर ली, मैंने इतनी कर ली, मैंने इतनी कर ली। अरे एक करके भी एक समझ में आ गया तो काम हो गया। सुनना, अभी मैं प्रवीण जी साहब के एक प्रवचन सुन रहा था, किसी विषय पे उनकी चलती है ना कक्षाएं जो, उसमें से प्रवीण जी अपने साथ जुड़े हैं जो बांसवाड़ा से, उन्होंने बोला पंच परमागम पढ़ने से सम्यक दर्शन की गारंटी नहीं। पंच परमागम पढ़ ले, सम्यक दर्शन की गारंटी नहीं है। ये मूल विषय समझ में आया कि नहीं, मैं कौन हूं?
अगर ये समझ में आता है और सम्यक दर्शन हो गया और पुरुषार्थ स्वसन्मुख हो गया, वह स्वयं परमागम रूप हो गया, उसे परमागम पढ़ना नहीं। और नहीं तो पढ़ता रहे पढ़ता रहे पढ़ता रहे, यहां पढ़े वहां पढ़े, पढ़ाई तो है। क्या कह रहे हैं, कभी इधर पढ़ा कभी उधर पढ़ा, ना जाने कहां कहां पढ़ा, पढ़ाई तो है। पढ़ाई का अर्थ समझ रहे आप? पढ़ाई का मतलब कभी प्रथमान योग में पढ़ा है, कभी करणान योग में पढ़ा है, कभी चरणान योग में पढ़ा है, पढ़ा हुआ है वहां, आगे नहीं बढ़ा, पढ़ा है। कोई कहता होगा ऐसी बात कहोगे तो लोग स्वाध्याय से रुचि हटा देंगे, ऐसा कहोगे तो लोगों का मन हट जाएगा, फिर लोग मंदिर नहीं आया करेंगे, ये तुम ऑनलाइन क्लास चलेगी तो लोगों का मंदिर में बैठने की आदत खत्म हो जाएगी। टोडरमल जी कहते हैं जैसे गधा मिश्री खाने से मर जाता है तो सज्जन मिश्री खाना तो नहीं छोड़ देते। क्या कह रहा है, जैसे कोई गधा मिश्री खाने से मर गया तो ये देख के सज्जन मिश्री खाना तो नहीं छोड़ देते। ऐसे यहाँ पे लगाना, यहाँ जो चर्चा की गई है उपदेश ऊंचा उठने को दिया गया है, नीचा गिराने के लिए नहीं किया गया। हम अपनी भूमिका को पकड़ के आगे बढ़ना ही नहीं चाहते और पूछा जाए किस भूमिका में हो तो उसका भी कोई ठिकाना नहीं। हाँ, बोले हम कौन से गुण स्थान वाले, किसी से पूछे आप कौन से गुण स्थान में हो, क्या बोलेगा बताओ? कौन से गुण स्थान? सामान्य तौर पे किसी से पूछेंगे ना कौन सा, खुद ही अंदर से एक्सेप्ट कर नहीं सकता, मन ही नहीं बोलेगा हम सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं साहब, अभी तो हमको सब संसार के विकल्प हैं, घर गृहस्थी का विकल्प है, कसाय बहुत आती, हम सम्यक दृष्टि कैसे? हम हो ना हो सब मिथ्या दृष्टि होंगे, तो मिथ्या दृष्टि हो। कब से हो? अनादिकाल से। अभी ये सब करके भी क्या हो? मिथ्या दृष्टि। तो ये सब करने से कुछ फायदा हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो फिर करना चाहिए कि बंद कर दें? बंद कर देते साहब, ज्यादा अच्छा ये, अब करने से कुछ नहीं हुआ तो बंद ही कर दो। गारंटी से समझ लेना, जब तक लक्ष्य तय नहीं होगा तब तक ये मार्ग आगे बढ़ने नहीं वाला। अज्ञानी की तुलना में ज्ञानी को उत्कृष्ट जाति का पुण्य होता है। अज्ञानी मानता है कि हम व्रतादि से पुण्य करते हैं, वस्तुतः उसे पुण्य की स्थिति लंबी बंधती है किंतु रस अनुभाग अल्प होता है। देखो, व्रतादि से पुण्य तो बंधेगा और लंबी स्थिति का बंधेगा, लेकिन उसका पावर कमजोर होगा। कौन से? व्रत तप आदि क्रिया से। गुरुदेव श्री की व्याख्या चल रही है, व्रत तप आदि क्रिया से बनने वाला पुण्य लंबा तो हो सकता है पर पावरफुल नहीं होता। देखो, तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य, तीर्थंकर नाम कर्म नाम प्रकृति का पुण्य एक निश्चित काल के लिए बंधा है, पर पावरफुल कितना है? क्या कितना पावरफुल? मान लो भगवान महावीर स्वामी की कुल आयु 72 वर्ष, तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति भगवान महावीर स्वामी को भी बंधी और ऋषभदेव को भी बंधी, प्रथम तीर्थंकर को 84 लाख पूर्व की। अभी वह तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति में जो पुण्य आया उदय में, देखा जाए वह पुण्य की जाति जो तीर्थंकर नाम कर्म की है, वो चाहे ऋषभदेव भगवान की हो चाहे महावीर भगवान की हो, वह दोनों ही नाम वही आएंगे, तीर्थंकर नाम कर्म नाम की प्रकृति। मैं कहता हूं ज्यादा पावरफुल प्रकृति किसकी कहलाएगी? जिनको 72 वर्ष में ही पूरा आ गया, 72 वर्ष में ही आ गया, उसका ज्यादा पावरफुल कहलाया कि जिसको बहुत लंबा समय लगा उसका ज्यादा पावरफुल कहलाया। ऐसे नहीं समझ में आया तो एक उदाहरण कहूं। एक बैंक कहता है कि आप हमारे यहाँ पैसे जमा करो, हम 10 साल में डबल करेंगे आपका पैसा, ठीक है? और एक बैंक कहता है कि हम आपका पैसा 6 महीने में डबल नहीं करेंगे, 100 गुना कर देंगे। बोलो आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहोगे? कहाँ करना चाहोगे? पैसा कहाँ डालोगे? अच्छा, कितना लगाओगे? गारंटेड बैंक है साहब, डूबेगा नहीं, इसकी भी गारंटी दे रहे हैं, मान लो। तो फिर लगाओगे कि नहीं लगाओगे? अच्छा, कितना लगाओगे? कितना? अरे साहब, हमारा बच चले तो कपड़े उतार के बेच डाले हम तो।
डबल हो रहा है ना, मतलब सब लगा देंगे, पूरा लगा देंगे, और इतनी जल्दी डबल हो रहा है। ऐसे यहाँ ज्ञानियों को, यानी जो व्रताधिक करते हैं, ऐसे जीवों को पुण्य की स्थिति तो लंबी होती, लेकिन पावर नहीं होता पुण्य का, थोड़ा 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 उदय में आता रहता है, और वह उस पुण्य के रस में ही पड़ा रहता है, और उसका जीवन खत्म हो जाता है। और विशेष ज्ञानी जीवों को जो पुण्य बंधता है, आत्म स्वभाव की लगनता से बनता है, उस पुण्य का स्थिति तो ज्यादा लंबी नहीं होती, लेकिन उसका अनुभाग बहुत पावरफुल होता है, उदय में आता है। लेकिन गजब की बात है, इतना पावर से उदय में आने पर भी वह ज्ञानियों को प्रभावित नहीं कर पाता। तो एक बात समझना चाहिए, पावरफुल पुण्य है कि ज्ञान है, और ज्ञानी का श्रद्धान है। एक तो लोग ऐसे हैं जो बड़े कमजोर हैं, थोड़ी सी हवा चली और पत्ते जैसे लुढ़क गए, और एक ऐसे हैं कि बिल्कुल झंझावात आया, पर्वत हिलने लगा, लेकिन वो अपनी जगह पे अड़े गए। बोलो ज्यादा मजबूत कौन है, वो तूफान की वो इंसान? वो इंसान ज्यादा मजबूत है जो पूरे तूफान को झेल ले रहा है। देखो, ज्ञानी की अपेक्षा ज्ञानी की पुण्य की स्थिति लंबी बनती है, ज्ञानी की अपेक्षा अज्ञानी को पुण्य की स्थिति लंबी बनती है। ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं, अज्ञानी को पुण्य की स्थिति लंबी बनती है, और पुण्य की स्थिति लंबी बंधने का मतलब संसार लंबा है। बात ख्याल में पड़ती? क्या कह रहे हैं, पुण्य की स्थिति लंबी बंधने का मतलब संसार लंबा है। आप क्या चाहते हो, आदिनाथ भगवान जैसी 84 लाख वर्ष पूर्व की आयु चाहते हो, कि 72 वर्ष भी मिली हो और अपना काम हो रहा हो तो भी वो अच्छी है? कौन सी चाहते हो? साहब देखो, पुण्य भी मिला था तो भोगने को टाइम तो मिलना चाहिए था। जैसे मिला था ना प्रथम तीर्थंकर को, कितना 83 लाख पूर्व तक तो राज्य वैभव का सुख होगा। इसकी दृष्टि कहाँ पड़ी हुई है, विषय भोग सुख में पड़ी हुई है। प्रमोद जी, कितने समय और जीवन चाहिए आपको? मान लो ऐसा कहीं पे आपको आशीर्वाद मिल रहा हो कि शतायु नहीं हो, सहस्त्र वर्षाधिक आयु प्राप्त हो आपको, तो आशीर्वाद कैसा वाला पसंद करेंगे आप? कौन सा वाला पसंद करेंगे? और साथ ही साथ कैसा आशीर्वाद चाहिए, छोटा बड़ा? बड़ा बड़ा, बड़ा। और उसके साथ साथ ये भी प्रश्न पूछेंगे, ये जो हमको 1000 वर्ष के जीवन मिलेगा, 1000 वर्ष के जीवन में अनुकूलता तो रहेगी? हाँ बोले, पूरी अनुकूलता रहेगी। तुम्हारे घर में 10 नहीं 25 कल्प वृक्ष तो चारों तरफ लगे रहेंगे। और कुछ क्या कह रहे हैं? नहीं, अगर ये सब है तो फिर 1000 वर्ष थोड़ा कम नहीं होगा साहब? 1000 वर्ष तो थोड़ा कम लगता है, थोड़ा सा और एक्सपांड करो ना टाइम। मैंने कभी एक कहानी आपको सुनाई होगी, आपको ध्यान होगा। तो ब्रह्मा जी ने 4 लोग बनाए, गधा बनाया, उल्लू बनाया, कुत्ता बनाया और इंसान बनाया, और सबको एज दी, डिस्ट्रीब्यूट की एज। क्या डिस्ट्रीब्यूशन किया? आयु। लो 40 साल तुम्हारी, 40 तुम्हारी, 40 तुम्हारी। तो एक एक जन ने पूछा हम करेंगे क्या? हाँ, ये हम इस आयु का करेंगे क्या? तो वो बोले कि तुम्हारा हम काम बता दे रहे हैं, कि उल्लू को बता दिया ये तुमको दिखेगा करेगा कुछ नहीं, तुमको सिर्फ बैठना है शांति से, और जो तुम्हारे को दाना डाल दे वो खाना है। हैं? वो कुत्ते को बता दिया कि तुम्हारे को ये काम करना है, घर के बाहर बैठ करके वो करना है, चौकीदारी। घर के लोग आएंगे जाएंगे, तुम चौकीदारी करना, जो तुमको डाल दे उसको खुशी से खाना। गधे, कि गधे में तुम्हारे को क्या काम है, तुमको जो भी संसार के काम रहेंगे तुम्हारी पीठ पे लाद दी जाएंगे, तुमको इधर से उधर लाना ले जाना। वो कहता साहब इतनी टेंशन वाली जिंदगी है तो इतनी लंबी आयु नहीं चाहिए 40 साल की, आप एक काम करो आधी कर दो। हाँ, तो उनने सबकी 20-20 आयु निकाल ली उनकी रिक्वेस्ट अनुसार। मनुष्य का नंबर आया, मनुष्य से पूछा कि तुम्हें बनाया गया है, जाओ तुम सांसारिक सुख भोगो, और तुम्हें 40 साल की आयु दी गई है। तो कहता है कि साहब 40 साल तो बहुत कम होते हैं सांसारिक सुख भोगने के लिए।
क्या करें कि हमारे पास स्टॉक में दूसरे की आयु पड़ी हुई है, आप कहो तो वो दे देते हैं। हाँ चलेगी चलेगी, ले लो, गधे की आयु ले लो, उल्लू की ले लो, कुत्ते की ले लो। अब उनकी ली है तो वो वाली यूज होने वाली है। हाँ? एक उम्र के साथ में यही स्थिति, युवा हुए तो बोझा लद गया, अभी परिवार संभालो, इसको करो, ऐसा करो, ये करो। थोड़ी और उम्र बढ़ी तो कह दिए देखो और तुम तो घर में बैठो, हम आते हैं जरा घूम फिर के बाहर का काम करके। तुम करोगे क्या, बाहर का खाते पीते तो हो नहीं, घर में बैठो जरा, है, और घर का थोड़ा ध्यान रखना। कोई आए जाए तो बात कर लेना, दूध वाला आए तो दूध ले लेना, गर्म करके रख देना। हाँ, वो बर्तन वाली काम वाली आएंगी तो उनको देखते रहना। बड़े बुजुर्गों के साथ ऐसे घटनाक्रम होते हैं घर भर में। बच्चे गए हैं एंजॉय करने और उनको छोड़ करके जाते हैं। ये कौन सी आयु भोग रहे हैं, वो जो उधार में ली गई थी ना वो वाली, या और आखिरी में दिखना बंद हो गया, उल्लू की तरह पड़े हैं, जैसे तैसे काल काट रहे हैं। कोई ने लाके दे दिया तो खा लिए, नहीं तो नहीं, और अंदर ही अंदर चल रहा है परिणाम आकुलता। पुण्य का जिसको रस पड़ा हुआ है उसकी की दुर्दशा ऐसी ही होती है। देखो क्या कह रहे हैं, अज्ञानी को साता वेदनी की 15 कोड़ा कोड़ी सागरूपम की उत्कृष्ट स्थिति बनती है। अज्ञानी जीव को 15 कोड़ा कोड़ी सागर की साता वेदनी की उत्कृष्ट स्थिति बनती है। यानी निम्न तो कुछ भी बन सकती, पर यदि उत्कृष्ट बने तो कितनी बनेगी, 15 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की, वो भी साता वेदनी अनुकूलताओं की। और किसको, अज्ञानी को व्रत तप आदि के फल में, वो मंद कषाय के फल में इतना पुण्य बंध सकता है, सागरों पंप तक वह पुण्य रहे। लेकिन एक बात कह रहे हैं, परंतु जगत में इतनी पुण्य स्थिति को भोगने का कोई स्थान नहीं है। कोई भी आयु में वो इतनी लंबे समय तक नहीं रह सकता। अब क्या होगा कि वो पुण्य के रस में तन्मय होगा, पाप रूप परिणमित होगा और गति को गतियों में परिभ्रमण करेगा। और ज्ञानी के अपने स्वभाव के आनंद का अनुभव करते हुए साथ ही पुण्य का अनुभाग भी बढ़ जाता है, स्थिति नहीं बढ़ती। देखो ये मालूम बात इतनी महत्वपूर्ण और इतनी अच्छी बात बताई जा रही है। अनुभाग बढ़ने का मतलब है फोर्स के साथ पुण्य आएगा, और जितनी फोर्स से आएगा उतनी जल्दी खत्म भी होगा। है, एक तो ऐसा होता है सरकारी नल का पानी बिल्कुल पतली धार से 3 घंटे 4 घंटे आए, और अपन 4 घंटे तक बर्तन लगा के खड़े रहे, भर जाए भर जाए भर जाए भर जाए, ठीक है। और हम बड़े खुश हैं, साहब हमारे घर 4 घंटे नल आते हैं, 4 घंटे। पैसा तो हम एक ही कनेक्शन का देते हैं और 4 घंटे नल चलते हैं। आपके यहाँ कितनी देर आते? बोले हमारे यहाँ तो आधी घंटा आता है। खुश कौन हो रहा है? जिसके 4 घंटे तक आ रहा है। ज्यादा अच्छा तो वो व्यक्ति है जिसके आधा घंटे आता है लेकिन फोर्स से आता है और फटाफट उसने अपना काम निपटाया और फ्री हो गया। ऐसे ज्ञानियों के पुण्य का अनुभाग तीव्रता से आता है। क्यों आता है? निजरा होने के लिए आता है। काय के लिए आता है? और अज्ञानी का पुण्य क्यों आता है? कि बंध का कारण बनता चला जाता है, उसमें तन्मय होकर अनंत संसार की वृद्धि का कारण बनता है। अध्यात्म के अलावा ऐसा दृष्टिकोण कोई बता नहीं सकता। नहीं तो अभी तो लोगों को पुण्य का रस ऐसा पड़ा हुआ है, जितना पुण्य आएगा, जितना पुण्य लंबा चलेगा, वो उतना आनंद मानते। जो जो शुद्ध स्वभाव की शुद्धता बढ़ती जाती, त्यों त्यों साधक को नाम कर्म यश कीर्ति इत्यादि पुण्य प्रकृतियों का भी रस बढ़ता जाता है। आप समझना, जो जितने निरपेक्ष होकर के दुनिया से दूर जाना चाहते हैं, लोग उनको उतना ही खोजते हैं। दिगंबर मुनिराज नहीं चाहते कि कोई हमारे निकट में आए, इसलिए वो ऐसे गहन वनों में चले जाते हैं। लेकिन जिनकी पात्रता भवितव्यता भाग्य होता है, और किसी को पता लगा, पूरे नगर के नगर पलट जाते हैं, उनके पास पहुंच जाते हैं। और कोई परेशान हो, बुला बुला के भीड़ इकट्ठी करके, और बैठने वाला नहीं। ऐसा भी देखा होगा ना आपने। लोगों को ऐसा लगता है हम प्रयास करें, बहुत लोग इकट्ठे हो जाएं, बहुत हमारी प्रशंसा करें, बहुत हमारे सहयोगी हो,
लेकिन चाहे अनुसार काम होता नहीं है, तो अंदर ही अंदर दुखी होता है। इसका मूल कारण मालूम क्या है? जो जितना विशुद्धता के निकट पहुंचेगा, जो जितना शांति का वेदन करेगा, जगत के जीव दुखी और अशांत हैं, उन्हें उसकी शांति दिखेगी तो वो उसके निकट आए बिना रहेंगे। वो खोजने आएंगे, वो ढूंढने आएंगे, ये जीव इतना शांति में क्यों है, इतना सुकून से क्यों जीता है। ऐसे जो जो शुद्ध स्वभाव की शुद्धता बढ़ती है, त्यों त्यों साधक को नाम कर्म और यश कीर्ति इत्यादि पुण्य प्रकृतियों का रस बढ़ता जाता है। पुण्य, मैंने बात कही ना, पुण्य परीक्षा करने को आता है। यानी यहाँ तो रस नहीं, उसकी इच्छा नहीं, वो उसको कोई उसमें आनंद नहीं, लेकिन पुण्य उसके पीछे दौड़ लगाता है। आपको दृष्टांत मालूम होगा, बिना सीजन के आम मिल जाए, मतलब सीजन ना हो और आम मिल जाए, ये आसान काम तो नहीं है। लेकिन जिनको रस नहीं था उनको मिलते थे, यानी जिनको उसमें रुचि नहीं थी उनको मिल जाते थे। गुरुदेव श्री के जीवन में दृष्टांत आया था, आपको पता है ना। गुरुदेव श्री ने सहज ही कई उदाहरण में ये बात कही, और वो कोई सीजन नहीं था, उधर तो नहीं था, कम से कम दूसरे देश में था, दूसरे राज्य में था, और वो चर्चा चल रही थी कि आम का रस ऐसा होता है। और उधर से कोई सेठ आ रहे थे, उनके मन में विचार आया, यहाँ तो फल गए हैं, चलो अपन लेकर के चलते हैं। हाँ, उनने यहाँ पे सिर्फ बात कही है, और वहां पे उस दिन भोजन में वो आम रखा है सामने। और हमारे रजनी भाई ने दृष्टांत बताया था, हमारे को लोगों ने आम और फल रख दिए थे यात्रा के लिए, जा रहे थे कहीं से और रख दिए। अब लेके चले और ये सोचे चलो बैठ के कहीं खा लेंगे, स्टेशन पे रुक करके उतर के, हाँ, तो संभाल के लेकर के गए, लेकिन किस्मत के नहीं थे। तो हमने सिर्फ मजदूरी भर की, उठा के लेके गए, और जैसे ही खाने के हुए तो बंदर उठा के ले गया। अब वो बंदर खाए इतना तो ठीक है, मथुरा में हमारे अतुल भाई को याद रहता है ये वाली घटना। तो मथुरा में खाए थे, और खाए अकेला इतना नहीं, चिढ़ाए भी साथ साथ वो। हमारे लिए लाए थे, इंपोर्टेड फल हमारे लिए लाए थे, चिढ़ाए, बोले बहुत दिल जला, इतने महंगे फल लेके आए, और पूरे रास्ते भर संभाल की, खराब ना हो, सहेज सहेज के लाए, और बंदरों का पुण्य था, वो बैठ के खा रहे। ऐसा समझना, ये पुण्य पाप का खेल बड़ा गजब का है। हाँ? लेकिन यहाँ कह रहे हैं ये निर्जरा का कारण क्या है? पुण्य का रस नहीं, स्वभाव की रुचि निर्जरा का कारण है। ये सारी चर्चा जिनको पुण्य नहीं है, जिन्हें पुण्य में रस नहीं है, उनको पुण्य बंधता है, उनका पुण्य पावर के साथ उदय में आता है। एक बात समझना भैया, धर्म करने से कभी नुकसान नहीं होने वाला। कोई व्यक्ति मंदिर भी आता है, उसका बुरा नहीं होने वाला। हम लोग जब पाठशाला पढ़ते थे, तो पाठशाला के समय में परीक्षा का टाइम भी चलता था, तब भी हमारी पाठशालाएं चलती थी। वार्षिक एग्जाम के टाइम पे, वार्षिक परीक्षा, बोर्ड एग्जाम के टाइम पे भी हम पाठशाला गए। आजकल को बच्चों को पहले ही 4 महीने पहले से छुट्टी चाहिए पाठशाला की, वो एग्जाम टाइम आ गया भैया, अभी नहीं आ सकते, बहुत पढ़ाई का लोड है। कि तेरे खाते में पुण्य नहीं है ना, इसलिए तेरे ऊपर लोड है। तेरे खाते में पुण्य होता तो वो लोड ही नहीं होता। जबकि बात है ना, ये बात आदमी को समझ में आ जाए तो उसका धर्म के प्रति रस बढ़े। बात समझ में नहीं आती है, उसको लगता मेहनत करने से काम होगा। एक बात मैंने कही थी आपको पहले भी, ये जो बच्चों को 4-4 कोचिंग पढ़ानी पड़ रही हो, इसका मतलब हमको समझ जाना चाहिए इनके ज्ञानावरणी कर्म का अभी उदय तीव्रता से चल रहा है, इसलिए हमको इतनी कोचिंग में पढ़ाना पड़ रहा है। यदि इनका कर्म उपशमित हुआ होता तो ये स्कूल में पढ़ के भी समझ सकते थे। लेकिन हमको महिमा किस बात पे आती है? भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे बच्चे, बहुत मेहनत। किस चीज की महिमा आती है पता? हमारा लड़का 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है। अरे तुम्हारा 1.5 लाख तो कमा रहा है, काम कितना करता है ये बताओ। हाँ? सोता कब है, खाता कब है, घर वालों के साथ बैठता कब है, वो बात मत करो, आप कमाता कितना ये बताओ।
हमको आनंद किस में आ रहा? कमाता कितना, कमाता कितना, कमाता कितना। विचार करना, तत्व से जितना दूर होते जा रहा है वो अपने पुण्य का भी क्षरण कर रहा है, पाप को आमंत्रित कर रहा है। अब ऐसे समय में कोई पाप उदय की प्रकृति आ जाए, शरीर में रोग हो जाए, तो परिणाम नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि तत्व से दूर था। कोई समझाएगा भी तो समझ नहीं पाएगा, बस ये रोएगा मैंने जो पैसा कमाया है ना उसके हिसाब से मेरी जिंदगी बचा लो। यहाँ भागेंगे, वहां भागेंगे, ये करेंगे। थोड़ा तत्व संस्कार होता तो वह उसमें अपने उपयोगों को सावधानी से लगाता कि कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है। उपयोग का इन्वेस्टमेंट हमको समझ में आना चाहिए। दुरुपयोग में कितना लगा रहे हैं और सदुपयोग में कितना लगाना। उपयोग का इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसका रिटर्न मिलेगा। बात ख्याल में आ रही? उपयोग के इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलने वाला है। आप जितना भी आत्मिक की भावना से धर्म आराधना में लगाओगे उतना उतना शुद्धता के निकट जाओगे। जितनी शुद्धता के निकट जाओगे उतनी कर्मों की निजरा और उतनी शुद्धता की वृद्धि। हाँ, टाइम तो हो गया है, 1-2 मिनट में बात इस पैराग्राफ की पूर्ण करते हैं, फिर विशेष कल करेंगे। वस्तुतः ज्ञानी को उत्कृष्ट पुण्य होता है ऐसा यहाँ बताया गया, परंतु वह कोई पुण्य का महात्मा नहीं है। किंतु उत्कृष्ट पुण्य कहाँ होता है कि जहां आत्मा का भान होता है वहीं उत्कृष्ट पुण्य होता है। ये पुण्य की महिमा नहीं, आत्मा की महिमा बता रहे हैं कि आत्मा की महिमा करने वाले जीवों को उत्कृष्ट पुण्य का बंध होता है। लोग बड़े परेशान इस बात को देखकर, ये जब से इन लोग ये अध्यात्म में जुड़े इनका पैसा बहुत बढ़ रहा है। ऐसा लगता है इन लोगों को वहां से चेक आते थे, पैसा बहुत मिला, जब तो भागते थे ये लोग। क्या कह रहे हैं जी? दौड़ लगाते हैं, वाह वो शिविर जा रहे, 1.5 महीना शिविर में बैठे हैं, ये दुकान नहीं कर रहे, पैसा कैसे आता है इनको? उसको ये पता ही नहीं है मजदूरी करने से पैसा नहीं आता। मजदूर मजदूर ही रहता है। क्या मैंने ऐसे लेक्चर्स सुने, किसी जो स्पीच देते हैं ना अच्छी, मैंने कहना चाहिए इंस्पायरमेंट वाली स्पीचें देते हैं, उन्होंने बोला डिपेंडिंग, आपकी सोच पर डिपेंड करता है आप मजदूर हो कि राजा हो। जो आदमी तत्कालिक सुख के चक्कर में लगता है, मैं तो काम करूं तुरंत पेमेंट हाथ में मिलना चाहिए, ऐसा सोचने वाले कभी बड़े पद पे नहीं पहुंच सकते। जो इन्वेस्टमेंट करके लंबा सोचता है कि इसका आउटपुट बाद में आएगा मेरे को, लेकिन प्रॉपर यदि आज मेहनत करूंगा तो लंबा और अच्छा आउटपुट आएगा, ऐसा सोचने वालों को बहुत लाभ होता है। हाँ, हमको लगता है हमने 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना धर्म ही में लगा दिया, अब इसका आउटपुट क्या होगा? संसारी जीवों की दृष्टि में तुमने समय खोटा किया। क्या? हाँ, अतुल भाई ने याद दिलाया, भंडारी जी का दृष्टांत आता है, रोड पे बर्तन बेचते थे। हाँ, एक मेरे को जो घटना मालूम है, वो राजस्थान तरफ से आए थे, बहुत सामान्य स्थिति में बर्तनों का दुकान काम चालू किया था उन्होंने पहले, बर्तनों का, बर्तन होते ना, बर्तनों का, और बाद में उनका स्टील का प्लांट हुआ, और वो प्लांट इतना कि फॉरेन एक्सपोर्ट हो, पूरा बर्तन बने और एक्सपोर्ट कहाँ होते थे? फॉरेन। अब आप समझना, एक कोई पुण्य की चाह से या पुण्य के रस से नहीं था, लेकिन धर्म का निकटवर्ती होने से जीव को पुण्य का अनुभाग, यानी बांधा तो पहले भी हो सकता है पर उसका पावर बढ़ जाता है। क्या पावर बढ़ जाता है पुण्य का? लेकिन ये मैं ये सब महिमा इसलिए नहीं गा रहा हूं कि हमको पुण्य के रस को पकड़ लेना है। पुण्य की महिमा नहीं चल रही है, यह महिमा चल रही है उस आत्मा की जिसके कारण ये होता है। जहां आत्मा का भान हो वहीं उत्कृष्ट पुण्य होता है। शुद्धता के साथ में वैसे पुण्य का अनुभाग बढ़ता जाता है। शुद्धोपयोग होने पर पाप कर्म तो खिर जाते हैं और पुण्य की स्थिति घटती है, रस और अनुभाग बढ़ता है। शुद्धोपयोग होने पर पाप कर्म तो खत्म और पुण्य की स्थिति घटेगी, और घटेगी लेकिन साथ में उसका पावर बढ़ करके जल्दी जल्दी आएगा, क्योंकि वो भी कर्म खिरने की स्थिति में आ गए। आप तो इसको सरल दृष्टांत में समझो कि एक छोटे नल में से पानी आ रहा था और अचानक ये हुआ कि वह पानी जो भरा हुआ था ना, मान लो पुण्य का जल था और वो एक पतले नल में से आ रहा था। हाँ, और अचानक ये हुआ कि वह छेद जो नल का था उसकी
वो सामने जो टोंटी लगी थी ना जिसमें से पानी आता था वो उचट के फेंक गई दूर। अब जितना भरा हुआ था पानी वो फोर्स के साथ में आया, बहुत तेजी के साथ में उदय में आ गया। क्यों उदय में आ गया? क्योंकि आत्मा की दृष्टि करने वाले जीव संसार में नहीं रहते, उनके पाप प्रकृतियां तो होती च नहीं है, लेकिन पुण्य भी जो होता है वो उदय में आता है और फटाफट खिर करके खत्म हो जाता है, क्योंकि उनको संसार का अभाव होने वाला है। ऐसी विधि के द्वारा निर्जरा के स्वरूप की चर्चा आई है और विशेष चर्चा बाद में अपन करेंगे। आइए हम सभी चलते हैं अभी भक्ति के क्रम में। हाँ जी, कोई लेना चाहे आध्यात्मिक प्राचीन भक्ति आदि तो हाँ मुझे बता दे। बिरले ही लोग हाथ उठाते हैं, बाकी लोगों के हाथ मुझे नहीं दिखते। बहुत सारे लोग तो खैर कैमरा बंद रखते हैं कि हम तो सब सिर्फ आनंद लेते हैं बैठ करके। कुछ लोग हैं जो आनंद बांटते भी हैं। हाँ चलिए, अभी मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे जय प्रकाश जी साहब को। जेपी मामा जी हैं जो दिल्ली तरफ से जुड़ते हैं। आध्यात्मिक कोई प्रासंगिक भक्ति का हम लाभ प्राप्त करें ये सोचते हैं। एक मिनट आप करिए अनम्यूट। हाँ हो गया, आवाज हो आ रही है आवाज बड़ी साहब? आ रही है बाबू जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब। एक आध्यात्मिक भजन बोलता हूँ जी। अपने घर को देख बावरे, सुक्का जहाँ खजाना रे, सुक्का जहाँ खजाना रे। अपने घर को देख बावरे, सुक्का जहाँ खजाना रे, सुक्का जहाँ खजाना रे। क्यों पर में सुख मान रहा है बन पर का दीवाना रे, बन पर का दीवाना रे। अपने घर को देख बावरे, सुक्का जहाँ खजाना रे, सुक्का जहाँ खजाना रे। ये माटी के खेल खिलौने माटी तन की रानी रे, ये माटी के खेल खिलौने माटी तन की रानी रे। माटी का तन माटी का मन माटी की राजधानी रे। माटी के पुतले तेरा तो माटी भरा बिछोना रे, माटी भरा बिछोना रे। माटी के पुतले तेरा तो माटी भरा बिछोना रे, माटी भरा बिछोना रे। अपने घर को देख बावरे, सुक्का जहाँ खजाना रे, सुक्का जहाँ खजाना रे। घूम लिए हो चारों गति में अब तो निज का ध्यान करो, घूम लिए हो चारों गति में अब तो निज का ध्यान करो। विषय हलाहल बहुत पिया है अब समता रस पान करो। 84 के पथिक तुम्हारा शिवपुर दूर ठिकाना रे, शिवपुर दूर ठिकाना रे। अपने घर को देख बावरे, सुक्का जहाँ खजाना रे, सुक्का जहाँ खजाना रे। चिंतामणि सा नरभो पाया कल्प वृक्ष सा जिनवर रे, चिंतामणि सा नरभो पाया कल्प वृक्ष सा जिनवर रे। गंवा रहा है रत्न अमोलक क्यों विषयों में फंस फंस रे, गंवा रहा है रत्न अमोलक क्यों विषयों में फंस फंस रे। बिखर जाएगा एक दिन तेरा सारा ताना बाना रे, सारा ताना बाना रे। बिखर जाएगा एक दिन तेरा सारा ताना बाना रे, तेरा सारा ताना बाना रे। अपने घर को देख बावरे, सुक्का जहाँ खजाना रे, सुक्का जहाँ खजाना रे। पर परिणति पर भाव निरखता आत्म तत्व को भूला रे, पर परिणति पर भाव निरखता आत्म तत्व को भूला रे। पर भावों में सुख दुख माने झूल रहा भव झूला रे, पर भावों में सुख दुख माने झूल रहा भव झूला रे।
84 के पथिक तुम्हारा शिवपुर दूर ठिकाना रे, शिवपुर दूर ठिकाना रे। अपने घर को देख बावरे, सुख का जहाँ खजाना रे, सुख का जहाँ खजाना रे। क्यों पर मैं सुख मान रहा है, बन पर का दीवाना रे, बन पर का दीवाना रे। अपने घर को देख बावरे, सुख का जहाँ खजाना रे, सुख का जहाँ खजाना रे। जय जिनेंद्र बोले जी। बहुत सुंदर भक्ति हमारे आदरणीय बाबूजी के द्वारा ली गई। ये भजन हम लोगों ने बचपन में बहुत सुना हुआ है, जब स्वाध्याय सभाएं चलती थी और स्वाध्याय सभाओं के बाद भक्ति का क्रम चलता था। ये इसी परंपरा को अपन पुनः जीवित रखने की दृष्टिकोण से ये रोज भक्ति का क्रम रखते हैं। इसमें और कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि वह जो अध्यात्म चर्चा हमने की है उसको रस के रूप में हम सेवन करें और उससे बहुत भाव कहना चाहिए खिलते हैं, प्रसन्नता आती है और एक चिंतन की धारा बनती है। अपने घर को देख भाव रे, सुख का जहाँ खजाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना। इस तरह सुंदर भक्ति पंक्तियों के साथ अभी ये भक्ति पाठ का लाभ हमने किया। आइए हम सभी भाव प्रतिक्रमण के लिए चलते हैं और भाव प्रतिक्रमण पाठ यहाँ प्रारंभ करेंगे। लो। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृतकारित अनुमोदना द्वारा संरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभागों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की विनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, वह मेरे सभी दोष मिटता हूँ, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। इस तरह से अभी हम सभी ने बहुत ही भाव प्रतिक्रमण पाठ किया, जो कि जीवन में दोष प्रायश्चित लगते हैं उसका प्रतिक्रमण यहाँ हुआ। आइए जिनवाणी स्तुति पाठ के लिए, हाँ जी, कौन ले रहा है जिनवाणी स्तुति? जी, हमारे ललिता जी पाटोदी रतलाम से जिनवाणी स्तुति लेंगे। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है? आ रही आती है। जिनवाणी अमृत रसाल रसिया आओ रे सुनवा, जिनवाणी अमृत रसाल रसिया आओ रे सुनवा, छह द्रव्यों का ज्ञान करावे, छह द्रव्यों का ज्ञान करावे, नव तत्वों से भिन्न बतावे, नव तत्वों से भिन्न बतावे, आत्म प्रभु है महा निरसिया आओ रे सुनवा, आत्म प्रभु है महा निरसिया आओ रे सुनवा, जिनवाणी अमृत रसा रसिया आओ रे सुनवा, विषय कषाय का नाश करावे, विषय कषाय का नाश करावे, निज आत्म से प्रीति बढ़ावे, निज आत्म से प्रीत बढ़ावे,
मिथ्यात्व कहो वे नाश रसिया आओ रे सुनबा, मिथ्यात्व कहो वे नाश रसिया आओ रे सुनबा, जिन वाणी अमृत रसा ले रसिया आओ रे सुनबा, अनेकांतमय धर्म बतावे, अनेकांतमय धर्म बतावे, शाद वाद में शेल कथन में आवे, शाद वाद शैली कथन में आवे, भव सागर से पार रसिया आओ रे सुनबा, जिन वाणी अमृत रसाल रसिया आओ रे सुनबा, जो जिन वाणी सुनि हर्षावे, जो जिन वाणी सुनि हर्षावे, निश्चय ही वह भव्य कहावे, निश्चय ही वह भव्य कहावे, दिगंबर धर्म महान रसिया आओ रे सुनबा, दिगंबर धर्म महान रसिया आओ रे सुनबा, जिन वाणी अमृत रसा ले रसिया आओ रे सुनबा, जिन वाणी अमृत रसा ले रसिया आओ रे सुनबा। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। जय। सुंदर जिनवाणी स्तुति पाठ अभी हमारे रतलाम से जो बहन है ललिता जी, उनके द्वारा ली गई। आइए हम सभी कायोत्सर्ग करें। उसके पहले कल की जो हमारी मंगल तीर्थ वंदना, उसकी सूचना मैंने आपको प्रेषित की हुई है। कल हम सभी ज्ञानोदय तीर्थ नारेली, जो कि अजमेर के निकट राजस्थान में एक नया क्षेत्र है, बहुत सुंदर और भव्य क्षेत्र है, उसके प्रातः काल दर्शन पूजन करेंगे। और कल बहुत सारे लोग आमंत्रणकर्ता के रूप में है, जो समर्पण परिवार के सभी शास्त्रीय वर्ग के हैं, ऋषभ जी और उनका बैच के जितने भी शास्त्रीय विद्वान हैं, वह सभी लगभग कल आमंत्रणकर्ता के रूप में हमारे साथ जुड़ेंगे। और मंगल तीर्थ वंदना के साथ अजितनाथ प्रभु का ज्ञान कल्याणक का मंगल दिवस भी कल है। तो कल सुबह की जो पूजन है, टाइम हमारा फिर वही रहेगा, 8 बजे का समय जो प्रतिदिन का रहता था। आज के लिए कुछ परिस्थितियों से परिवर्तन किया था, किंतु कल का समय हम सभी 8 बजे से प्रातःकालीन पूजन और अजितनाथ प्रभु का ज्ञान कल्याणक महोत्सव कल हम सुबह मनाएंगे। आइए हम सभी नमोकार मंत्र के पाठ पूर्वक कायोत्सर्ग करें। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय, देव शास्त्र गुरु भगवान की अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय, जय बोले वितरागी जैन शासन की जय हो। इस तरह से हम सभी ने अभी कार्तिक अनुप्रेक्षा का स्वाध्याय किया। प्रातः काल हम सभी समयसार कलश का 10वें कलश का स्वाध्याय चालू किया था। आज विराम था, कल पुनः उस विषय से पुनः जुड़ेंगे। सारी चर्चाएं जो भी चल रही हैं, ये हमारे को अपने स्वरूप की प्राप्ति हो, प्रगटता हो, सर्व कर्मों का अभाव हो, चाहे वह शुद्ध नय के द्वारा बताया गया ज्ञायक तत्व हो, या फिर यह निजरा का कारण मूल वह चिदानंद ज्ञायक तत्व हो, एकमात्र मार्ग जो है वो स्वा की तरफ लेकर के जाता है। निश्चित ही देवशास्त्र गुरु की आराधना से हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर उसमें स्थिर होवे। इसी पवित्र भावना से विराम। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।